हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने मोंगोडीबी की लिस्टिंग वगैरह देख ली थी प्रैक्टिकली। अब इसको थोड़ा सा थेरोटिकली मैं आपको समझाता हूँ। इंडेक्स क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है उसके बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि हम कनेक्शन करने के बाद उसको कलेक्ट करके डेटा को स्टोर कर लेते हैं। एक तो सिंगल कॉलम होगा या फिर मल्टीपल कॉलम्स के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। अभी किस तरीके से स्टोर करता है, इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको थेरोटिकली बताता हूँ। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इसको प्रैक्टिकली देख लिया था, इंडेक्स मैच कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है वो देख लिया था। तो मोंगोडीबी इज एन इंडेक्स स्टोरेज एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट परफॉर्मिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए फर्स्ट रहता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स क्या, जो आपकी हेडिंग रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा इंडेक्स है, इंसर्ट, उसके बाद आपका ड्रॉ, ये इंडेक्स है। उसी तरीके से जो इंडेक्स मैच करना मीन्स जो टाइटल है उसको मैच करना, उसको क्रिएट करना। तो कितने टाइप के इंडेक्स रहते हैं, सिंगल फील्ड इंडेक्स रहता है, मीन्स उसके अंदर ओनली वन इंडेक्स हमें इंसर्ट करना है। कंपोनेंट इंडेक्स मीन्स मल्टीपल फील्ड्स हमें उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टी की इंडेक्स मीन्स एरे लाइक अ टेबल इंडेक्स, टेबल का जो नेम है उसको हम टेबल इंडेक्स बोल सकते हैं या फिर मल्टी की इंडेक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका गोस्पेटल इंडेक्स मीन्स यूज्ड फॉर द लोकेशन। आपको अलग अलग लोकेशंस को उसको स्टोर करना है। तो लोकेशन के लिए जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैप के लिए, मैप या फिर आपका जो भी लोकेशन शेयर करना है, तो वो लोकेशन वगैरह डेटाबेस के अंदर हमें अगर स्टोर करके रखनी है, जैसे कि हम हमारे वेबसाइट के ऊपर मैप वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो मैप के अंदर क्या किया जाता है, उसका लोकेशन, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हमारा जो भी ऑफिस है कहाँ पे लोकेटेड है। या फिर हम अगर ई कॉमर्स वेबसाइट ले लें, ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम ट्रैक करते हैं जो भी हमने प्रोडक्ट परचेस किया है, उस प्रोडक्ट को ट्रैकिंग करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक आया है, उसकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपका जियो स्पेशल इंडेक्स लगेगा, जो कि हम मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट इंडेक्स मीन्स एनेबल द टेक्स्ट सर्चिंग, जो हमें सर्च बार में आता है। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ कुछ तो सर्च करते हैं, तो सर्च करने के लिए जो रहता है उसके लिए बोला जाता है टेक्स्ट इंडेक्स। उसके बाद रहता है हैश मैप, हैश मैप भी हम यूज़ करते हैं या फिर हैशिंग इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस्ड ऑन द हैश्ड मीन्स आपका जो भी डेटा हैश है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैशिंग इंडेक्स। ओके, तो ये इंडेक्स के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्रिएट इंडेक्स किस तरीके से किया जाता है, तो आपको कमांड फायर करने हैं db.collection.create इंडेक्स। उसके बाद आपको फील्ड वन फील्ड करनी है या फिर मल्टीपल फील्ड्स करनी है, वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। बेनिफिट्स क्या है, इंडेक्सिंग आप करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है, तो फर्स्ट है आपको स्पीड अप फॉर द क्यूरी एग्जीक्यूशन। जब आप सर्चिंग की क्यूरी डालते हो तो उसके लिए ईजीली जाता है, सर्च ईजी होता है। बेनिफिट उसके लिए रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द डेटा मोंगोडीबी से स्कैन, मोंगोडीबी स्कैन का वो रिड्यूस किया जाता है। फैसिलिटी इफिशिएंटी में स्टोरिंग एंड क्यूरिंग रिजल्ट ईजीली आता है। तो उसके लिए यूज़ कैसे होता है, तो पहला है इंडेक्स, लिस्टिंग इंडेक्स। जो लिस्टिंग इंडेक्स है, जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया है उसकी लिस्ट चाहिए तो आप डाल सकते हो गेट इंडेक्स। ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो नेम ही ड्रॉप कर दो, ड्रॉप इंडेक्स, किस नेम से आपको चाहिए उसका नेम, इंडेक्स नेम डाल दो, उससे आप उसको सर्च कर सकते हो। उसी तरीके से आता है स्टोरेज के लिए। डेटा जब हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वायर ट्रिगर देता है, वायर ट्रिगर से कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन सपोर्टेड द डॉक्यूमेंट लेवल लुकिंग। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेवल लुकिंग है वो वहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, कंप्रेसिंग कर सकते हैं। एंड द मोर, जो आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे आप यूज़ करके दे सकते हो। या मैम AP V1 है, an older स्टोरेज इंजन है, सुटेबल फॉर द सर्टन लेगेसी एप्लीकेशंस है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर आपका डेटा स्टोरेज है, मोंगोडीबी के अंदर हमें क्या करना है, डेटा स्टोरेज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जेसन, जो कि हमने एक्सप्रेस जेएस के अंदर देख लिया था। जेसन के अंदर हम डेटा क्या करते हैं, आपका स्टोर करके ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डेटा क्रिएट भी कर सकते हैं, जो हमने नोड जेएस के अंदर भी देख लिया है। ओके, विच इज़ एन एफिशिएंटली टू बोथ द स्टोरेज एंड ट्रैवलिंग। आपको कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेशन करना है, या फिर ट्रैवलिंग के लिए भी ईजी जाता है। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, कंप्रेस्ड स्टोरेज को कंप्रेस किया जाता है, और स्टोरेज साइज भी यूज़ किया जाता है, मीन्स कॉम्पैक्ट साइज के अंदर हम उसको यूज़ करके ले सकते हैं। जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि नोड जेएस के अंदर कैसे करना। नोड जेएस के अंदर हमने इसको ऐड करके लिया है, जो कि जेसन फाइल के अंदर भी किया है। एक्सप्रेस जेएस में हमने ऊपर देख लिया था, एक्सप्रेस जेएस के अंदर भी हमने उसको इंक्लूड कर लिया, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एक्सप्रेस जेएस के अंदर देख लेंगे उसको कंप्रेट कैसे किया जाता है स्टोरेज साइज को। तो ये जो ना स्टोरेज है। नेक्स्ट स्टोरेज आता है आपका मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द स्टोरेज। आपको उसको क्या करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करके जो डेटा स्पेस आपको लार्जेस्ट हो रहा है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो उसके लिए यूज टू
db.states यूज़ करना मीन्स उसका स्टेटस जो है डेटा का स्टेटस आपको शो किया जाएगा। और उसको बाद में ऐड करने के लिए कलेक्शन डॉट स्टेटस, आपका जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन का स्टेटस क्या है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसको शेयर करना है, तो डेटा इज ना हाईली थ्रू आउट द ऑपरेशन के लिए उसको हाई किया जाता है, शेयर किया जाता है अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर के उसके पास हम डेटा को शेयर करता है। उसी तरीके से बैकअप भी ले सकते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था बैकअप कैसे ले रहे हैं। तो बैकअप के ऑप्शन में जाकर MongoDB MP यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर यूज़ करके हम बैकअप भी ले सकते हैं। फाइल सिस्टम में जाकर हमें स्नैपशॉट्स के अंदर उसका जो भी स्टोरेज है इफिशिएंटली हम उसके अंदर ऐड करके ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम MongoDB की सिक्योरिटी हमने देख ली थी प्रैक्टिकली, उसकी थ्योरेटिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।